हाँ, जीव का है ना। कारक है। हाँ, वो पंचम से पंचम या जो ऐसा भी हो, सही बोल रहे हैं आप, तो वहां से भी देखेंगे तो सही है, ठीक ठीक, थैंक यू। है ना। वो भी मतलब ये सब तो क्या है, प्रैक्टिस करने के ऊपर है, नया नया हो हाँ जाता है। जैसे हमने चाय बनी, एक ने कहा सर अदरक डाल दो, अलग टेस्ट आएगा। इलायची डालिए, अलग टेस्ट आएगा। जायफल डालिए, अलग टेस्ट आएगा। तो सही सही दालचीनी डालिए, अलग टेस्ट आएगा। सही 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 तो सही। किसको कौन सा सूट हो जाए। हाँ सर, सही अच्छा, सही। इसमें सफलता जनरल इसको मिलती है जो प्रैक्टिस करता रहता है ना। तो जैसे अभी हमने अपने ग्रुप में पत्रिका डाल दी कि भाई वो लड़की का विवाह कब होगा, मुझे तो लंबे समय तक दिखा नहीं, तो मैंने लिखा है। अब मैं उसका डिटेल में भी लिखूंगा। सब लोग लिखते फिर मैं डिटेल में लिखता हूँ। तो मैं हाँ, वैदिक ज्योतिष लगाते हुए सारी बातें लिखूंगा ताकि लोगों को जरा ये समझ तो में मैंने भी आए। क्वालिटी देखी जरा आपकी। आप पहले वैदिक से समझाते हैं, फिर केपी पे आते हैं, केबी पे बहुत जी जी बारीक ले जी। जाते हैं उसको, बहुत डीपली हाँ ले जाते हैं आप। जी। ताकि वो सबको समझ में आ जाए, क्योंकि कुछ लोग फिर अपने इसमें जेमिनी के भी हैं, मास्टर हैं, कि अपने वैदिक के भी हैं। और वैदिक में जब तक हम षोडश वर्ग चार्ट का प्रयोग न करें मजा नहीं आता। ठीक ठीक। तो ये प्रोफेशन हो गया। अभी ज्योतिष की बात थी, तो अभी ज्योतिष के लिए हम देखते हैं। चार्ट बताता हूं मैं आपको। ये खोल लेते सर हैं। ग्रुप में से ही ले रहे हैं चार्ट, किसी का के नहीं, अलग? यहाँ अपने पास है ना कुछ एस्ट्रोलॉजर के चार्ट हैं, ये देख लेते हैं। एक तो ये वाला जी, इनका देखते हैं। पर जी एक दो बुक का भी देखिए कि कितना ज्योतिष में आगे लोग जाएंगे। हाँ। अब देखिए ये इनका ले लेते हैं, ये नाड़ी चार्ट। अब हम एक नजर में पूछें भाई कि इनकी शिक्षा कैसी रही होगी, तो आप इस पूरे चार्ट में आप क्या ढूंढेंगे? वही 4 9 11, है ना। और सहायक भाव 3 5, लेकिन 6 8 10 3 6 8 जो है शिक्षा में रुकावट बताते हैं। साफ दिखाई दे रहा है कि इस व्यक्ति की शिक्षा कुछ ठीक ठाक नहीं हुई। फिर ये एस्ट्रोलॉजर बन गए, वैदिक ज्योतिष करा, उसमें कई साल प्रैक्टिस करी, संतुष्ट नहीं हुए। फिर कृष्णमूर्ति पद्धति की, कृष्णमूर्ति पद्धति के बाद ये के भी विधा सीखने के लिए मदुरई गए, वहां से आए। और अब केपी और केबी मिलाकर इन्होंने बहुत अच्छे प्रेडिक्शन दिए। और आप देखिए इनकी पत्रिका में 5 8 5 8 5 8 9 बहुत एक्टिव है। 5 8 9 बहुत 5 8 ज्यादा। 9 5 9। तो ये अग्रवाल जी की पत्रिका है। ये अपनी खोज से संतुष्ट नहीं रहते थे और नई नई खोज करते थे, और बहुत अच्छा प्रेडिक्शन दिया इन्होंने, है ना। जी। अग्रवाल पत्ती अलग से बनाई थी। जी जी जी। तो ये बहुत ही अच्छा रहा इनके लिए। अब इनके आप लग्न चार्ट को आप देखेंगे, ये तो सिंह लग्न की पत्रिका है। सिंह लग्न वाले कैसे होते हैं? आराम से उठना, जब जरूरत पड़े, जब शिकार करना, थोड़ा आलसी बना देता है, तो अपनी मर्जी के मालिक थे। ठीक है। अब इसका स्वामी सूर्य चला गया 6ठे भाव में चंद्रमा के साथ, है ना। तो किसी भी ग्रह का जो है यहाँ पर 6 8 12 में होना ठीक नहीं है, परंतु सूर्य एक गर्म ग्रह है, तो 3 6 और 11वें भाव में गर्म ग्रह शुभ फल देता है। तो शत्रु विरोधी तो बहुत हुए, लेकिन इन्होंने सबको ठीक कर दिया। चंद्रमा यहाँ पे होता है तो व्यक्ति को कहते हैं ना, पानी का दान नहीं करना चाहिए, किसी से फ्री में कुछ लेना नहीं चाहिए। ठीक। फिर इनके सप्तम भाव में राहु है। अब इधर चले, यहाँ पर अष्टम भाव में देखिए गुरु आ गया। अब अष्टम भाव में गुरु ठीक नहीं माना जाता है, ये किडनी लीवर में समस्या पैदा कर देता है ना। ये ठीक नहीं रहा। फिर इनके आप पंचम भाव में देखेंगे तो शुक्र विराजमान है, अच्छी बात है, साथ में बुध भी है, धनु राशि में है। तो पंचम भाव में शुभ ग्रह शुभ फल ही देंगे। संतान के मामले में ये अच्छे रिजल्ट दिए। ज्ञान के मामले में भी शुक्र शुक्राचार्य है, उसने अच्छे फल दिए। गुरु इनके अष्टम भाव में है, तो अष्टम भाव छुपे हुए ज्ञान का भाव भी है, तो गुरु को इन्होंने एक्टिव किया। फिर इनके अपना भाग्य भाव का स्वामी मंगल तीसरे भाव में बैठकर अपने ही
भाव को देख भी रहा है और अपनी राशि को भी देख रहा है, तो थोड़ा दबंग रहे और एनर्जेटिक भी रहे जब तक जीवित रहे। शनि द्वितीय भाव में धन संबंधी मामलों में कई बार तंगी पैदा करिए दोस्तों। ये बुध का सर केतु से भी संबंध हो गया ना, ये भी है। बुध बहुत का, अच्छे एस्ट्रोलॉजर, हाँ बुध बहुत अच्छे एस्ट्रोलॉजर बनाता है। हाँ ये बात थी, तो अच्छी प्रैक्टिस करते थे और अच्छा मतलब केबी पर अच्छा कमांड था। भाई क्या था कि इनका तो 24 घंटे यही काम था, तो ये सुबह उठते थे पढ़ाई करते थे, रोज नई नई खोज करते थे और बड़ा लिख के रखते थे कि किस दिन पैसा आया, किस दिन क्या हुआ, ऐसा। अब दूसरा देखें, और कौन है, राव साहब की भी देख सकते हैं सर। ये हाँ एक मिनट, ये देखिए लग्न चार्ट मकर और पंचम भाव में गुरु है ना, तो त्रिकोण में गुरु आ गया और उसकी पंचम दृष्टि भाग्य भाव पर पड़ रही है। और अभी आपने बोला ना गुरु की जहां दृष्टि पड़ती है, पंचम दृष्टि, उस भाव का स्वामी बुध है, तो बुध भी ज्योतिष का कारक है, लेखन का कारक है, ठीक। फिर चंद्र केतु की यहाँ युति बन गई 12वें भाव में और धनु राशि में बन गई है, तो व्यक्ति का ज्यादातर पैसा खर्च होगा किस पे, खर्च का भाव है, धनु राशि गुरु की राशि है, तो किताबों पर ज्ञान इकट्ठा करने में खर्च होगा। राहु मंगल शुक्र यहाँ विराजमान है, तो राहु मंगल यहाँ पर दुस्साहसी बनाता है। अब दशा, और ये इसमें देखें आप, ये भाव में 3 5 10 11 3 5 10 11 3 5 10 11 3 5 10 11 3 5 10 11, ये मेरा चार्ट है। हाँ सर। क्या बात है सर, 3 5 10 11 तो हाँ तभी तो अभी, सर इतना हाँ शोध कर रहे हैं, इतनी सारी बुक्स लिख रहे हैं सर आप। अब ये राहु की दशा चल रही है। अब राहु में देखिए 3 5 10 11 9 भी शामिल है, 3 5 10 11 भी शामिल है। हाँ सर। अभी शुक्र की कोई बुरा अंतरा, भाव है ही शुक्र नहीं में सर। देखिए, शुक्र में देखिए 5 3 10 11, ये हाँ 2 भाव की कमी दिख रही है इसमें। तो धन मेरे को बहुत ज्यादा नहीं मिलता है। अब देखिए ना, जिस विधा के लोग 25 हजार फीस लेते हैं, वो हम कम में पढ़ा देते हैं। सर आपका नाम तो कितना हो रहा है सर, नेम फेम तो हो ही रहा है। हाँ वो तो है। सर तो वो एक ये रिक्वेस्ट 10 है 11 जी, कि यहाँ पर सर 20 लोग ही शायद रोज क्लास अटेंड करते हैं। अगर हम लोग दो लोगों की, अगर हम लोग, आप बता पाए हम लोगों के लिए भी कि आगे ये हाँ अच्छा हाँ रहेगा या देखेंगे ना। हाँ अभी तो जैसे देखो मुझे शुक्र का चल रहा है, राहु में शुक्र और फिर केतु आएगा। अब केतु में भी 11 7 5 3 10 9 10 ये भी बढ़ जाए तो फिलहाल ठीक है। खराब क्या है मेरे लिए, गुरु, ये देखिए गुरु 3 12 7 8 3 12 12 8 12, ये ठीक नहीं है ना कामकाज के लिए। पर अब यही भाव किसके हो जाते हैं, ज्योतिष के भी हो जाते हैं, खोज के भी हो जाते हैं। तो अगर इसको एक्टिव कर लिया तो थोड़ा इसका लाभ मिलेगा। अदरवाइज गुरु तो खैर मेरी आखिरी दशा ही है लाइफ की, ऐसा लगता है मुझे, ये ठीक नहीं है। सर ऐसे मत बोले सर आप, मतलब गुरु इतना बुरा भी नहीं है सर। अभी आपका गुरु एक ऐसा इतना बुरा तो हाँ नहीं है। पंचम भाव में एक्चुअली वो व्यव मेष भाव राशि का का है ना स्वामी सर। भी है। हाँ हाँ, वृषभ राशि राशि में है, वृषभ राशि। व्यव भाव का स्वामी है, तृतीय भाव का स्वामी होकर यहाँ है। तो सर महादशा कौन सी सर आप पे स्टेट? अभी तो राहु चल रहा है, राहु में शुक्र का अंतर है, राहु मेरा 6ठे भाव में है। तो सर राहु में शुक्र का मतलब अभी तो काफी महादशा बची हुई है। अभी तो बची 2027 में खत्म हो जाएगी। अच्छा अच्छा। हाँ तो सर फिर आप गुरु मानते की, हैं गुरु की महादशा में प्रॉब्लम बढ़ेगा आपको फिजिकल? हाँ वही मुझे लग रहा है। तो सर आप इसको पॉजिटिव एंगल में भी तो ले सकते हैं ना गुरु को। बस वो जो कामकाज की जहां तक बात है तो उसमें अपन ने वो बना रखा है भाई कि 8 12 है तो चलेगा, पर ये गुरु जो है तकलीफ तो देगा।
फिजिकल की जहाँ तक बात है तो चलिए, फिजिकल एक्टिविटी गिरने पड़ने की मैं करते ही रहता हूँ, मतलब मैं ट्रैकिंग पे जाता रहता हूँ, देखा तो सर ये हमने। सब तो होता रहता देखा सर वीडियो आपकी। सर इसमें जी। 3-8-12 जो है ना सर, मतलब इसमें सर आप कुछ कानूनी मामले से बच के रहना, क्योंकि ये भी इंडिकेशन देता है सर ये हाँ, मैं 3-8-12 जो सर है ना। ऐसा ऐसा कोई काम मैं करता ही हाँ, नहीं, तो क्योंकि ये भी एक छुट्टी खेल का फुर्सत ही भाव नहीं भी। मिलती पढ़ाई करने और पढ़ाने से। 12वें भाव का क्या है सर आपका सब लॉर्ड? 12वें भाव का सबलाट गुरु ही है। गुरु है, चलो फिर वो ठीक है। हाँ, तो अब इधर तो आए, यहाँ सर पे केपी देखेंगे में मैंने आप। एक चीज पढ़ी, जी। आपका जो गुरु था, आपका चार्ट सर एक बार और दिखाओगे सर प्लीज? हाँ, ये लीजिए, ये रहा। सर मैंने केपी में, मेरे पास केपी की बहुत बुक है मेरे पे। जी। तो सर आप एक मिनट प्लीज ऊपर करना, चार्ट पूरा दिखलाई नहीं दे रहा नीचे का, जो गुरु का देखा था सर प्लीज। अच्छा, ये। सर मैंने केपी में कृष्णमूर्ति में मैंने पढ़ा, अप्पा हाँ स्वामी की बुक भी मैंने बहुत पढ़ी, जो हाँ गुरु अपने ही सब लॉर्ड पे है। हाँ। ठीक, ये हुआ एक बात। जी। वो मकर लगन है, ठीक है, गुरु हाँ इस लगन के लिए मारक है, ये हुई दो बात। हाँ गुरु अपने ही सब लॉर्ड पे और शुक्र की राशि पे है, जैसे हाँ। केपी बताता है बहुत जी बारीक जी। जाने के लिए। हाँ हाँ। गुरु अपने ही सब लॉर्ड पे है, शुक्र की राशि पर। शुक्र किसके स्टार में सर? वीनस। वीनस कहाँ पे? राहु। राहु के वीनस का स्टार में, तो 5 स्टार 3 लॉर्ड 10 राहु है। 11 4 9। तो सर आप बच के निकल जाएंगे। हाँ, वो तो मैं कई बार बचा हूँ सर, बहुत हाँ, बड़ी बड़ी मुसीबत से बचा हूँ। बस 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 बच के निकल जाए 101%। तो मैंने हाँ। कई बार, कई मुकदमे मेरे पे ऐसे आए, जो अप्पा स्वामी से मेरा कई बार बात हुआ, हम्म। साउथ इंडियन जो था। तो हाँ उसने कहा, हाँ पहले आप जिस घर को सब लॉर्ड ठा रहे हैं उसको हाँ बिठाओ, और उसका राशि लॉर्ड को बिठाओ। हाँ। तो उनको ये बारीक जाने के तरीके होते हैं, इंटरनली बिल्कुल, डीपली स्टडी करने के। ये छठा राहु भी यही काम करता है, ये बचा लेता ये है मुसीबत से। बचा लेगा, ये राशि 5 3 10 11, ये मैं। हाँ, ये बात है। थैंक यू सर। बंद कर दो मैं। पर वैसे भी ये जब गुरु की दिशा आएगी तो मेरा तो जो अपना है भाई, जैसे अपने सारे काम हो चुके, जितना पढ़ाना था पढ़ लिए, और दुनियादारी के जो छोटे मोटे काम थे कर लिए, तो समाधि लेना ही उचित रहेगा। अरे सर आपके इतने शिष्य हैं, सबकी ब्लेसिंग एक एक शिष्य की तो ब्लेसिंग है सर। उसकी मैंने दुआओं में तो शुरुआत वो ये ताकत करी, होती है सर। शुरुआत ये कर लेने दी तो कि नहीं भाई देने का आज जी। 4 साल हो गए, शाम का खाना खाना बंद कर दिया, आगे जाके सुबह का भी बंद कर देंगे, फलाहारी हो जाऊंगा, फिर फल बंद करूंगा, गर्म पानी पे आ जाऊंगा, ऐसे करके मैं मृत्यु से मुक्ति नहीं करूंगा। भय रखना चाहिए। मृत्यु तो सर एक श्रृंगार है जीवन का, उससे तो भय नहीं होना चाहिए। हाँ, मैं भय बाकी हाँ रखता ही नहीं ये, है, मैं मृत्यु की हाँ तैयारी भी रखता हूँ। हाँ, तो बाकी ये है कि सर ऐसा कुछ भगवान स्वस्थ रखे, सबसे बड़ी बात। तो हाँ, जाना तो मेन बात सबने। ये कि हमको स्वस्थ रहना बहुत जरूरी है। हाँ सर बस ये जो ये है। 5 3, ये जो गुरु सब लॉर्ड पे है, शुक्र की राशि पे है, शुक्र राहु के नक्षत्र पे है, और वो हाँ। बुध की राशि पे है, और बारीक जाने के लिए मरकरी आ गया। ये रहा, हम्म। फिर और बारीक है। तो सर नहीं, हम्म। ऐसे कोई पॉइंट दिखते नहीं अभी हाँ। तो सर जी आपका शुभ नाम क्या है सर? आपसे थोड़ी सी हम बुक्स की कुछ जानकारी लेंगे। कौन सर, मुझसे बात कर रहे हैं? हाँ सर, आपका हाँ। शुभ। मेरा नाम सचिन शर्मा। अच्छा सचिन जी, ग्रुप में आपका नंबर छोड़ना, सबका भला होगा। कोई बुक्स की आपको इतनी नॉलेज है तो हमें भी कुछ आपकी उससे अच्छी मैं तो बुक्स मिल बता जाए। दूंगा भैया, हाँ मैं बता दूंगा। मैं जी 10 जी, साल से रिसर्च पे हूँ। बिल्कुल सर बिल्कुल। हम्म। तो सर मैं आप तो बहुत पंजाब भी जानेंगे। गया, मैं अप्पा स्वामी के पास भी गया, बहुत कुंडली एनालिसिस करी। सर जी हम्म। गुरु मेरे सामने बैठे, मैं गुरु का बहुत सम्मान करता हूँ, चाहे मेरे सामने कोई गुरु बैठा हो। नहीं नहीं सर, गुरु तो हमारे लिए तो है ही पूजनीय। बट सर हम्म, आपके जो इतना रिसर्च वर्क है, जो बुक्स जो आपने इतनी पढ़ी हैं, तो उसमें से कुछ मैं आज। बता दूंगा सर, आपको बता दूंगा सर, जी जी। बता दूंगा सर। राहु और गुरु, देखिए जतिन जी की पत्रिका है, ये कुंभ लग्न की पत्रिका है ना। ये अब इनको दशा राहु की चल रही है। राहु में देखिए 3 5 11 आ गया, 8वां भाव भी आ गया खोज का, है ना। ये ज्योतिष के काम करते हैं, इनके इसमें भी आप देख सकते हैं। तो पंचम भाव जरूर यहाँ पे कुछ जगह कम मिलेगा आपको, केतु में यहाँ पे जैसे मेरा 2 भाव कम था, है ना। तो ये भी ज्योतिष काम कर रहे हैं। 7 11 भी है, 7वां भाव भी इनका एक्टिव है काफी,
तो प्रोफेशनल के लिए अच्छा हो गया, प्रोफेशनल बन गए। हेलो सर। हाँ जी, सर ये तो डेट ऑफ बर्थ 18/8/2005 है सर, यानी 16 साल हुए। ये अच्छा अच्छा, ये हाँ हाँ, सॉरी ये सॉरी, गलत हो गया। ये तो उन्होंने शायद आपने ही दी थी ना, बेटे की होगी शायद ये। ओके ओके, तो दूसरा देख लेते, शायद मैंने उसमें नाम गलत डाल दिया। तो यहाँ पर देखता हूँ, इसमें हाँ ये रही एक पत्रिका। गुरुजी नितिन धीर के नाम। हाँ वो नाम दूसरा हो गया, एक काम करते ना, हाँ नितिन। जी हाँ गुरुजी, नितिन, नितिन हाँ के वो नाम पे। मैं हाँ जी, जतिन नितिन नाम आ धीर। गया दिमाग में, ये रहा नितिन धीर। ओके ओके, ये गड़बड़ हो गई थी। गुरुजी जतिन भी एस्ट्रोलॉजी की डिग्रियां कर रहा है अरुण बांसल जी के इंस्टीट्यूट से। हाँ वो जो आपने बताई वो भी ज्योतिष सीख रहा है। हाँ वो भी सीख ही रहा है, छोटा है बट सीख रहा है वो। हाँ बढ़िया। ये है ना, अब इसमें आपकी दशा देख लेते हैं। दशा आपको चंद्रमा की चल रही 2024 तक, फिर मंगल की आ जाएगी। ओके, चंद्र के बाद मंगल। अब हम नाड़ी कोऑर्डिनेट देख लेते हैं। लग्न देखें तो मीन लग्न है, मीन लग्न वाले सीधे होते हैं। लग्न पर शनि मंगल का प्रभाव है, नॉट बैड। चंद्रमा छठे भाव में है, सर्दी जुकाम से बचना है। और पानी का दान, दूध का दान नहीं करना है। सूर्य बुध बुधादित्य योग बहुत अच्छा आपके पंचम भाव में, तो पढ़े लिखे में अच्छे रहे। राहु और शुक्र, और ये देखिए राहु केतु आमने सामने। अब ये जैसा कि मैंने बताया था वैदिक ज्योतिष में भी है कि राहु केतु अगर चतुर्थ दशम में आते हैं तो माता पिता में से किसी एक जो है अपनी पूर्ण आयु को प्राप्त नहीं कर पाता है। फिर गुरु यहाँ पर ठीक नहीं है, कहाँ पर? अष्टम भाव में। तो थोड़ा सा किडनी लीवर इसका ध्यान रखना अपने को। अब दशा चल रही चंद्रमा की, यहाँ देखिए तो आपकी पत्रिका में तो मैक्सिमम जो है खोजी भाव है सर। आठवां भाव बहुत एक्टिव है। 5 10 5 10 8 4 8 10 3 8 10 5 5 3 8 10 5 3। नवम की कुछ कमी भी दिख रही सर। आप कर्म कांड नहीं करते हैं ना? नहीं नहीं गुरुजी। हाँ, तो वो नवम की कमी। बाकी मंत्र वगैरह पूजन साधना जरूर कर सकते हैं आप, पंचम भाव हाँ की जी। वजह से। हाँ जी और गुरुजी, वो लेखन का भी आ रहा है, लेखन का भाव भी आपका अच्छा एक्टिव है। और आठवां भाव मत एक्टिव है, आप छुपा हुआ ज्ञान जरूर निकालेंगे। जी बिल्कुल, ये अच्छा है आपके लिए। गुरुजी, पैतृक संपत्ति भी बहुत अच्छी मिली है भाग्य से। हाँ, वो आठवां भाव एक्टिव है ना, 2 10 11 6 10 11 इसके साथ, ये भी बहुत अच्छा है। तो सर एक बात पूछ लें सर आपसे, जी जो पैतृक संपत्ति की बात हुई, तो ये जो 8th हाउस होता है, ये जी आपकी हाँ पैतृक संपत्ति को इंडिकेट करता है, ये हुआ एक बात। तो हाँ एक बात ये सब मीन लगन है, शुक्र जो है 4th हाउस का कारक है, ठीक, ये हुई 2 बात। और 4th हाउस का जो स्वामी है और 7th हाउस का स्वामी है वो त्रिकोण में चला गया। हाँ हेलो, हाँ जी तो सर एक छोटी संपत्ति के लिए त्रिकोण से केंद्र का, केंद्र से त्रिकोण का, ये बेसिकली इस बात को डिपेंड करते हैं, ये वाली बात कि जो हाँ त्रिकोण का स्वामी केंद्र में चला गया, केंद्र का स्वामी 5th हाउस में चला गया। हाँ ये रहा, सही है, ये शुक्र यहाँ बिल्कुल 4th हाउस का कारक है। हाँ 12th का 4th इंडिकेशन देता है, यहाँ का स्वामी हो गया 5th हाउस में, हाँ 4th हाउस का 7th हाउस का स्वामी 5th हाउस में। हाँ ये रहा मरकरी। ठीक है, मरकरी आ गया ना ठीक है। यहाँ पे, सही है। तो हाँ, ये तो एक अच्छी सर ये स्थिति बन धन गई। योग में आता है। हाँ हाँ ये है ना स्थिति सर, बढ़िया केंद्र हो का गई। स्वामी के त्रिकोण में, त्रिकोण का। बिल्कुल, तो अभी अपन बात कई करेंगे बार अभी क्या चल रहा है कृष्णामूर्ति, जी। हाँ कई बोलिए बार सर। कृष्णामूर्ति में ये चीजें इंडिकेशन हुई, मिली है मुझे बिल्कुल पढ़ते। है ना। और वैसे भी 4th हाउस में शुक्र है तो इनको बड़ा घर लॉन के साथ हाँ मिलेगा।
बढ़िया, अच्छा। कुछ प्रॉब्लम बन सकती है, राहु का प्रभाव है, कुछ प्रॉब्लम हाँ, पैतृक संपत्ति में लेने में दिक्कत हो सकती है। वो तो नहीं, ऑलरेडी मिल चुकी है वो तो पैतृक मिल गई, संपत्ति ना। बढ़िया। मतलब देखो वही बात है कि दिख रहा दशा भुक्ति का प्रभाव वो बड़ा अच्छा रहा आपके लिए, इसलिए। अभी चंद्रमा चल रहा है, चंद्रमा से मंगल आएगा। अब मंगल क्या बोलता है? 7-2-9 7-2-9 7-12 9-12 9-12 अधिकतम में 7 के साथ आया है। कामकाज के सिलसिले में लंबी यात्रा होंगी सर, है ना। आप विदेश भी जा सकते हैं। नहीं, नो हायर एजुकेशन का भी तो है सर, हायर एजुकेशन का भी चल रहा है ना, हायर एजुकेशन की एजुकेशन। अपन बात करें, हाँ वो एजुकेशन तो चलती रहेगा, ये ज्योतिष का तो खत्म होता ही हाँ, नहीं। ज्योतिष का वो बिल्कुल। 12th सीक्रेट भी तो है ना। हाँ, सीक्रेट सीक्रेट है। मैंने कहा है है कि ना, नए नए सूत्र निकाल सकते हैं ये, सूत्र वही बिल्कुल बनाएंगे। और कामकाज के लिए भी नॉट बैड, ठीक है। हमारे लिए क्या बुरा है? वही बात है, 4-8-12 सात 5-8-12 6-8-12 आए तो खराब। अब वो इनके इसमें कहीं है ही नहीं, प्रोफेशनल बहुत अच्छी बात है। सर, वो ये हाँ, सर कंसल्टेंसी देंगे इनमें, ब्रो 7 आ रहा ना, 7 भी आ रहा बिल्कुल प्रोफेशनली बिल्कुल। कंसल्टेंसी आ रहा ना, पब्लिक से जुड़ने का भाव। तो केंद्र स्वामी भाव से 7 है। अब उसके सब लॉर्ड, डिविजनल चार्ट, स्टार लॉर्ड, राशि लॉर्ड चेक होते हैं, फिर आप वो सुप्रीम बिल्कुल। कोर्ट की मौत लगती है। तो ये इनके लिए बढ़िया है। दूसरा देखते हैं सर, एक आपने, मेरा चार्ट है सर, हाँ, एक मेरा किस चार्ट नाम देखो से? ना सर, नाम बताइए। राम प्रसाद जोशी। PQR इसमें नहीं है सर, एक बार और लिखवा नहीं, दीजिए। चलिए, हाँ, राम प्रसाद जोशी। हाँ, तारीख बताएं। 12 नवंबर बोलिए। 1969 99 1969। 69, हाँ, रात को 8:12 हाँ, प्लेस राजस्थान, प्रतापगढ़। राजस्थान कहाँ गया? और ये रहा प्रतापगढ़। हाँ, प्रतापगढ़। आपका देवास में मेरा जमीन रहते हैं। अच्छा, हाँ, ये वैद्य आ परिवार से है, वैद्य परिवार से। जी, ये हो गया, ये सेव। सर, मैं 30 साल से कर रहा हूँ एस्ट्रोलॉजी प्रोफेशनली, पेड सर्विस में। वाह, बहुत बढ़िया। हाँ सर, वो सबसे महंगा हूँ मैं। अच्छा। 5000 रुपीज मेरी फीस है सर। ओह, इतनी तो हमारी 5000। पढ़ाने की फीस है। मेरी एक चार्ट देखने की 5000 फीस है सर। वो मैं तो मल्टीनेशनल कंपनी में था सर, 28 साल जॉब किया वेदांता बस ग्रुप में, वही हिंदुस्तान बात है जी। ना, बेसिक सही रहा। अब हम हाँ। आते हैं, ये लीजिए। गाड़ी लगा दो सर, पॉइंट मिल जाएंगे। पॉइंट नहीं पकड़ना चाहिए। सर, शनि से 10th भाव में बताऊं, कर्म का भाव, शनि से 10th भाव में जो प्लैनेट बैठा हुआ है उससे रिलेटेड, मेरे ग्रैंडफादर एस्ट्रोलॉजर थे फेमस, हाँ, गुजरात और राजस्थान के। वो उनका फार्मूला था, शनि से 10th भाव। हाँ, 10th भाव में आपके मंगल है। मंगल, वो कर्म, वो उससे रिलेटेड आपको जॉब मिलती है या कर्म करते हैं आप। कर्म होता है। जुपिटर से 10th नहीं, जुपिटर से 10th नहीं होता है, शनि से 10th। शनि से कर्म है 10th ना। ये पढ़ रहा। हाँ, सर, मंगल जो है वो 8th हाउस में गया, ठीक सर। वो शनि की राशि में सर, ऐसे ही कुंडली जो मैंने पढ़ रहा, मंगल 8th हाउस में, मिथुन लगन है, 6th हाउस और 11th हाउस का स्वामी 8th हाउस में, और 8th और 9th का स्वामी 11th हाउस में। उस पे बृहस्पति की दृष्टि, बृहस्पति सूर्य के और मरकरी के 4 ग्रह के साथ बैठा, तो और आप त्रिकोण में भी आ गया। हाँ, राउंड फिगर पावर एस्ट्रोलॉजी आ गया। ये चीज होती है। फिर 9th हाउस इन्वॉल्व हुआ,
हाँ अच्छा मेरा मेडिकल में शौक ज्यादा है क्योंकि 6 हाउस का लोड 8 हाउस हाँ 6 हाउस का लॉट 8 हाउस में में है। बैठा हुआ मैं बिल्कुल दृष्टि से समझ रहा मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में मेरा शौक बहुत है, बहुत मैं रिसर्च तो मेडिकल पढ़ता की। हूँ जी रात दिन। हाँ वो आपका शनि भी यहाँ पर बढ़िया है, लाभ भाव में, भले ही वो मंगल की राशि में हो तो हाँ। राशि परिवर्तन तो हो ही गया है शनि और मंगल का मंगल। शनि का एक्सचेंज है सर, वही तो मैं कह मंगल रहा और हूँ, शनि का एक्सचेंज एक्सचेंज भी है। है। सर मैं अभी 8 लाख 9 लाख रुपए का रोज का शेयर मार्केट करता हूँ, डेली के 7,000 कमाता हूँ। अब बढ़िया देखो सर, आप देखो मेरा शेयर मार्केट का सर और वो मेरी एक स्क्रिप्ट फिक्स है सर, एक स्क्रिप्ट फिक्स है, टाटा मोटर खरीदता हूँ मैं। वो आ अच्छा गया ना राहु गुरु, हाँ राहु देखिए गुरु की दशा चल मेन रही है ना, बात राहु वही गुरु है, की। राहु की दशा चल रही है, राहु की दशा में राहु भेदभाव गुरु नहीं है। Only that is a clear point in the section of area जो कृष्ण मूर्ति हाँ लिखता है कि वैदिक में आप घुमाएं सर्कल बनता है 360 डिग्री का, वो हाँ 6 और 11 का स्वामी 8th में, उसका एक्सचेंज शनि लाभ में गया, उसको बृहस्पति की दृष्टि वहां 5 गया, इन्वॉल्व हो गए। आप देखिए ना ये आपका आ गया ना, ये राहु की दशा चल रही है 5 7 9 11 और 5 8 भी साथ में आ है, गया बढ़िया है। और यूं भी हम देखें तो मैक्सिमम प्लैनेट में आपके 5वां नवम भाव है, 3 5 6 10 11 मंगल के पास है, शनि के पास भी आप देखेंगे तो 5 9 10 11 मौजूद है, काफी कुछ है। सर हाँ ये सर, थोड़ा मैं प्रॉब्लमेटिक है चंद्रमा, क्योंकि चंद्रमा चंद्रमा हमारी जो प्रॉब्लम, फिफ्थ 5 हाँ 8 हाँ 12 6 8 12 का है, ये ये थोड़ा ठीक नहीं है। केतु सर के एक फार्मूला, केतु में भी एक है। फार्मूला है सर, एक फार्मूला बता देता हूँ मैं। जी जब भी चंद्रमा केतु के नक्षत्र में हो, केतु चंद्रमा के नक्षत्र में हो, चंद्रमा से केतु ट्राइन में हो, या चंद्रमा केतु का यदि 3 डिग्री 20 मिनट का कंजक्शन हो, ऐसे आदमी अपना जो एजुकेशन करते हैं उससे हटके कुछ अलग चीज करते हैं। हाँ अब आपका चंद्र केतु साथ में सर, आपका बिल्कुल ठीक है ना, आपने एजुकेशन क्या करी, एजुकेशन कुछ अलग करी हाँ, आपने, अलग और की है, एस्ट्रोलॉजी पढ़ा रहे आप। बिल्कुल मैंने बीएससी किया सर मैथमेटिक्स में, मैंने बीएससी मैथमेटिक्स में किया, और वर्ल्ड की सबसे बड़ी कंपनी वेदांता ग्रुप में 22 लाख का पैकेज मैंने 2017 में छोड़ा सर। अच्छा 2017 में वेदांता ग्रुप हिंदुस्तान जिंक जी लिमिटेड चित्तौड़गढ़ जी में, हाँ और अभी मैं यही कर रहा हूँ क्योंकि मेरा मूल नक्षत्र का जन्म है, और मूल चंद्रमा का केतु मेरा भी ट्राइन है में, सर, हाँ मेरा भी मूल नक्षत्र का ही है। मेरा मूल का ही है। और राहु की दशा नहीं मुझे नहीं भी चल रही है, किधर करा नहीं फिर है। ट्रायंगल कोड दशा करेंगे, मुझे आपको भी मिल राहु जाएंगे की उसके चल लिए। रही है। हाँ जी, केतु हाँ 3rd जी। हाउस में चला गया, तो उसका जब भी स्वामी हमसे 5th कोई हाउस में। व्यक्ति तो मिलता आपका है, भी से जब कभी भी कोई व्यक्ति हमसे मिलता है, पत्रिका दिखाने आता है, तो उसकी दशा भुक्ति अंतर के 3 ग्रहों में से कोई एक आपका भी दशा भुक्ति अंतर का निकलता ही है। नहीं सर, एक चीज है, या तो हाँ लग्न के स्वामी यदि यदि मित्र हो, या राशि स्वामी मित्र हो, हाँ या बिल्कुल या जन्म नक्षत्र स्वामी मित्र हो, वो आदमी ही एक दूसरे के विचार मिलते हैं, हाँ बाकी आदमी सही बात है, कर ही नहीं सकता है। सही हाँ सही है, सर बहुत फार्मूला सर, मैंने अभी मैं ये पढ़ाता हूँ शेयर मार्केट का, शेयर बहुत मार्केट अच्छा, का मैं टेक्निकल और एस्ट्रोलॉजिकल पढ़ाता हूँ। एस्ट्रोलॉजिकल हाँ अभी मैंने 11 हजार रुपए में 10 स्टूडेंट को पढ़ाया था मैंने, हाँ एस्ट्रोलॉजी प्लस टेक्निकल शेयर प्लस मार्केट का, टेक्निकल, हाँ शेयर टेक्निकल मार्केट का। अभी एक बैच खत्म किया मैंने सर, एक तो महीने आपका मैंने सर, देखिए राहु है 5 7, मतलब आपको इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं के काम मतलब तो जो मार्केट होता है उससे फायदा ज्यादा सर मिलेगा। तो सर मैं उसी में था ना, मेटल सेक्टर में था ना, मैंने बीएससी हाँ किया मैथमेटिक्स में, बस बस बस, और हिंदुस्तान जिंक में था, जिंक लेड सिल्वर आयरन, उसी कंपनी में हम्म, काम किया ना मैंने, टेक्निकल आ गया ना सर मेरा, हाँ शनि भी जो तो आपका है ना, हाँ 10 11 का है, सर तो शेयर उन मार्केट सब में लगाने चीजों के लिए से जो 5 मैं बता रहा था वो सूत्र यहाँ लग रहे हैं आपके इसमें, शनि का बैठ रहा है, राहु का बैठ रहा है। सर क्या है मैं बताऊं, शेयर मार्केट बताऊं सर, जी फिफ्थ हाउस होता है शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग, हाँ है ना, 5वां भाव जो होता है, जैसे आज ट्रेडिंग करना अपने को, हाँ तो फिर मतलब 1 महीने के लिए 1 ईयर से नीचे हाँ सही बात फिफ्थ है, हाउस के सब लोड को अपन चेक करते हैं, हाँ उसके स्टार लोड और उसका सब लोड, है ना सर, हाँ और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए 12th हाउस का सब लोड, 12th हाउस सब लॉट,
उसका स्टार लॉर्ड, उसका सब लॉर्ड। यदि 2, 6, 10, 11, 3 है ना, 5, हाँ 9 है ना, ये दे रहे जो फार्मूला जी वही जी है आपका, हाँ फार्मूला तो वही सही रहेगा। बात जी तो मेरा सर ये आपको आप देखोगे तो 5th हाउस का सब लॉर्ड भी जुपिटर है, 11th का भी सब लॉर्ड जुपिटर और 12th का भी जुपिटर है मेरा। हाँ, और 5, 7, 8, 11 का वो सिग्निफाई भी कर रहा है। सिग्निफाई भी कर रहा हूँ। हाँ, तो ये इनसे भी फायदा, मतलब आपके इसमें कई तरह के शेयर के हाँ, कंपनियों से फायदा है। सर मेरे को हिंदुस्तान जिंक ने 10,000 शेयर दिए थे सर। हाँ 10 रुपए में, 1 लाख रुपए में, जब मेरा गवर्नमेंट का था, वेदांता ग्रुप ने लिया, बालको वाले के जो मालिक है वेदांता, उसने लिया था, तो मुझे 10,000 शेयर दिए थे, 10 रुपए में, 1 लाख रुपए में एम्प्लॉय को। उसके क्या फेस वैल्यू 10 रुपए की थी सर। हाँ, और वो शेयर को टुकड़े करके 50,000 शेयर पड़े हुए मेरे पास। अभी रेट है 315 रुपए सर। अच्छा है, ठीक है। तो अभी 1.5 करोड़ रुपए उसके मिल रहे हैं। हाँ 1.5 करोड़ के हाथ से ज्यादा मिल रहे हैं। 2000 से 2000 बस तो देखिए, धन तो हम सब ने कमा लिया मान लीजिए, पर उसका यूटिलाइज भी कीजिए, उसको काम में भी लीजिए, घूमे सर मेरा है ना, अपने ऊपर खर्चा कीजिए, स्वयं के ऊपर, करता हूँ परिवार के ऊपर, बिल्कुल बहुत करता हूँ सर। मेरे पास अभी प्रॉपर्टी में कम से कम 3 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है, 3 करोड़ का प्रॉपर्टी में। हाँ मतलब मैंने उसको डाला था, 1 करोड़ डाला, 3 करोड़ अभी मिल रहा मुझे तो 5 सालों में प्रॉपर्टी में। एक सर एक क्वेश्चन था में सर। जी बोलिए सर, एक क्वेश्चन था कि शेयर मार्केट में लगाने के लिए मतलब 5 नंबर का हो तो होना जरूरी है। 2, 6, 10, 11 2, 6, 10, 11 अगर है तो, लेकिन 5 तो होना ही चाहिए। 5 तो पांच होना चाहिए। 7 न्यूट्रल होता है, 8, 12 नहीं होना चाहिए। 8 थोड़ा हर्डल देगा, 12 लॉस देगा, 8, 12 तकलीफ देगा, बाकी 6, 12 भी अगर आ रहा है सर दशा भुक्ति अंतरा में, अगर 3, 6, 10 आ रहा है तो भी क्या शेयर मार्केट में हाँ बिल्कुल 6 तो धन का है ना, अर्जित धन। तो 5 तो शेयर का है, तो बिना 5 नंबर किए तो शेयर मार्केट में लगाए कैसे पैसे? नहीं, 5 आना जरूरी है। देखो ये जो फार्मूला सिंपली शॉर्ट किया था ना, 3, 5, 10, 11, वो देख लीजिए आपकी डीबीए में आए तो ठीक। सर एक फार्मूला और है सर एक फार्मूला और बताऊं। ये 2 क्वेश्चन बहुत ध्यान से समझे सर, ये बात क्या कहना चाह रहे हैं सर? एक कहने का मतलब है कि 3, 6, 10, 11 तो है, 12 5 नहीं, 5 नहीं है। एक फार्मूला और है उसको। डे ट्रेडिंग कौन कर सकता है सर? मैं बताऊं आपको एक फार्मूला जी। यदि सप्तम भाव में चंद्रमा हो, क्या सर? हाँ सही है, चंद्रमा ही तो है, रोज का बदलाव लाने वाला। कुंडली में सप्तम भाव में चंद्रमा हो, या लग्न में चंद्रमा हो, या तुला राशि में चंद्रमा हो, या मेष राशि में चंद्रमा हो, ऐसे आदमी डे ट्रेडिंग करते हैं, क्योंकि दैनिक रोजगार का भाव 7वां भाव, दैनिक रोजगार का, लाइफ का। बिल्कुल ये विधि। अच्छा सर, एक और मैं बताऊं आपको, जब शनि की दशा चलेगी, अंतरदशा चलेगी, भुक्ति अंतरा चलेगा, ऐसे आदमी वैदिक एस्ट्रोलॉजी सीखते हैं शनि की। बिल्कुल। और जब राहु की दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर चलेगा, ऐसे आदमी कृष्ण मूर्ति मलेच्छ देश की सीखेंगे। मलेच्छ जो राज्य हुआ है, जो साउथ राहु मलेच्छ है। याद है कि वेस्टर्न न्यूमरोलॉजी, वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी, कृष्ण मूर्ति पद्धति, नाड़ी एस्ट्रोलॉजी ऐसे सीखते हैं। बस तो आपके भी वही भाव है ना, ये 5, 9, 10 मेरे भी है राहु के पास, तीसरा भी जुड़ा हुआ, 3, 5, 10, 11। बिल्कुल। हाँ हेलो जी सर, मेरे पास थोड़ी हट के बात कर रहा मैं आपसे। मिथुन लगन की एक एसएसपी थे अधिकारी, तो वो जब उसमें ये पंजाबियों के दंगे हुए, तो उस टाइम अप्पा स्वामी मुझसे जुड़ा हुआ था। तो मिथुन लगन की कुंडली आई, बात हुई एक शनि 6th हाउस में, और 6th हाउस का स्वामी भाग्य स्थान में बृहस्पति के अधिकारी, बढ़िया लेवल के आईपीएस लेवल के अधिकारी। तो अप्पा स्वामी ने कहा, इस तारीख को मैं समझ रहा था उस टाइम कुंडली को, कहने लगा लग्नेश 12वें घर में, उसमें शनि की दृष्टि और मंगल की दृष्टि, अभी तक कोई मुकदमा नहीं। आप बिलीव नहीं करेंगे, उसने कहा इस तारीख में मुकदमा आ जाएगा। और वो जो कमाल की बात थी, जब मैं रीडिंग कर रहा हूँ, मैं समझ रहा उस चीज को, मैंने आप ही आज ही करें, आज ही लेटर पहुंचेगा।
तो उन्होंने सब लॉ डिविजनल चार्ट काटते काटते ले गए मुझे। हाँ थर्ड हाउस आया, 11th हाउस जो आपने बताया। हाँ। बस हम जरा अब पहले जी, कस्पल चेक करते थे, हम्म। फिर नक्षत्र चेक करते थे, फिर राशि लॉर्ड को चेक करते थे, ऐसे डीपली अभी स्टडी हम करते ये थे। जो बातें कर रहे हैं ये अब अपन सब केपी पे चले गए, तो यहाँ हाँ जो सर, लोग क्या नाड़ी क्या वाले क्या हैं हाँ ना सर, मेरा उनको तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हुई होगी। फिर भी जो मैंने सूत्र बता दिए वो काम के हैं, वो सब यहाँ सर अपन मैं केपी नक्षत्र का नाड़ी स्टूडेंट हूँ। टेबल हाँ में सर, फिजिक्स में दिख ही रहे हैं वो। चलिए मैं मिलते केपी का हैं कल। स्टूडेंट रहा सर। तो अब हम नया उठाएंगे, इसके बाद अब आ जाते हैं व्यक्ति की आजीविका लग गई, कमाने लग गया, अब उसकी शादी करते हैं। तो कल विवाह का चैप्टर शुरू करते हैं। सर आपने प्रोफेशन में वकील का ले लिया था क्या, एडवोकेट का? वकील का, चलिए कल वकील पे बात कर लेंगे। हाँ सर, एक बेटा मेरा वकील है तो उसके ऊपर बात करेंगे। हाँ हाँ ठीक है ठीक है। अरे ठीक सर। क्या नहीं ओके ठीक।